हजरात, मैं बड़ी दफ़ा सोचता हूँ जब लोग बयान करते हैं ना अपने बुज़ुर्गों की करामात कि फ़लाँ अल्लाह के वली की ये करामत है, फ़लाँ अल्लाह के वली की ये करामत है, तो ज़ाहिर है ये किताबी बातें हैं। इस दौर में हमें ऐसा ही लगता है किताबों में लिख दिया गया है, लेकिन सच्चाई यही है। जब मैं एक दीन के अदना खादिम की हैसियत से मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जनूब तक पूरी दुनिया में जाता हूँ, तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ। मुझ जैसा नाकिस दीन का एक अदना सा नौकर किसी को ना भी कहे तो सामने बैठने वाले को कलमा नसीब हो जाता है। एक दफ़ा हांगकांग में एक बच्ची मेरे पास आई, वो चाइनीज़ थी। मुझसे बाकायदा उन्होंने टाइम लिया और वो बच्ची एक ऐसा लिबास पहनकर जिसमें शर्म हया और आदाब मौजूद हूँ, वो आई और मुझे मिली। मैंने उससे पूछा, आप क्यों आई हैं? कहने लगी, मैं दुआ करवाने आई। अल्लाह अकबर। तो मैंने कहा, तुम्हारे यहाँ भी दुआ होती है? इत्तफाक देखिए, एक दफ़ा मैं लाहौर से गुज़र रहा था, तो ये फोर्ट स्टेडियम के पास मैंने एक बैनर देखा जिसके ऊपर लिखा था शिफाइया दुआ। वो 3 रोज़ा एक कैंप था ईसाइयों का, जिसके अंदर वो लोगों को दावत देते थे कि आप आएँ और शर्तिया, आप किसी भी मर्ज में मुब्तला है, आपको शिफा हो जाएगी। खैर मैं अंदर चला गया, गाड़ी मैंने खड़ी करवाई, वहाँ गया, मैंने माहौल देखा, तो मेरे दिल में ख्याल आया, ये ईसाइयत एक इस वक्त मुर्दा दीन है। कलमा तो जनाबी ईसा अलैहिस्सलाम को भी दिया गया था, लेकिन वो कलमा उन्हें आज याद नहीं है। उस किताब का हुलिया इन्होंने बिगाड़ दिया है, तो फिर भी ये शिफा का दावा रखते हैं। तो मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने अल्लाह से इस्तिग़ासा किया, मौला अगर इनके झूठ में शिफा हो सकती है तो तेरा तो दीन ही सच्चा है। मैं अगले इज्तिमा में गया, बस वैसे ही मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने लोगों से कहा, भाई जितने यहाँ बीमार बैठे हैं, मैंने तसव्वुर किया, और तसव्वुर किया था जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का शरीफ से यसरब जा रहे थे, तो 2 बातें उन्होंने अल्लाह के घर में खड़े होकर अल्लाह से की थी, मौला यहाँ तेरा हरम है और इस शहर को छोड़ने पर मैं मजबूर हो गया हूँ। आवाज़ आई कि प्यारे, जहाँ तू जाएगा वहीं मेरा हरम बन जाएगा। और दूसरी बात उन्होंने कही, मौला यसरब बीमारियों का गढ़ है और मैं वहाँ जा रहा हूँ। आवाज़ आई, महबूब तेरे कदम लगेंगे उस मिट्टी में भी शिफा पैदा हो जाए। अगर सिर्फ वहाँ से लाने वाला पानी जो जमजम कहलाता है आप नोश फरमा लें तो उसमें भी शिफा है। तो वो बच्ची मुझे मिली, कहने लगी, मैं आपके पास दुआ कराने आई हूँ। मैंने सुना था मुसलमानों का कोई बुजुर्ग आ रहा है, तो मैंने कहा मुझसे ये बताओ कि तुम किस मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो? कहने लगी, मेरे माँ बाप तो बुद्ध मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो एक चर्च के तहत था उसमें पढ़ती रही हूँ, तो मैं ईसाई हो चुकी हूँ, तो मैं दुआ करवाने आई हूँ। अब यकीन फरमाइए, उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में ख्याल आया, मौला इसका क्या कसूर है? पैदा बुद्धों के घर में हुई, तालीम चर्च स्कूल में पाई, ईसाई होगी, इसको ये नहीं पता, लेकिन या अल्लाह इसका दिल तूने कितना नरम बनाया है जो तेरे नाम पे धड़कता है। इसकी अपने माँ बाप से कितनी मोहब्बत है। दुआ क्या कराने आई थी? कहने लगी, मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, तो भाई जवान है मगर माँ बाप की खिदमत नहीं करते, तो मैं दुआ ये करवाने आई हूँ कि आप दुआ करें कि मेरे भाई अपने माँ बाप का ख्याल रखें। तो मेरे दिल में ख्याल है, मौला इसका कसूर कोई नहीं, ये क्यों दोज़ख जाएगी? अब यकीन करें, बस मैं अभी सोच रहा था कि उस बच्ची ने कहा, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। मैंने कहा, तू
घर से इरादा लेकर आई है, कहने लगी नहीं अभी, हाय हाय अभी मेरा दिल। मैंने कहा किस बात पे तुम्हारा दिल मायल हुआ है? कहने लगी मैं चूंकि ईसाई हूं और ईसाई पोपों से मिलती हूं, लेकिन जो शफकत और जो मोहब्बत आपके चेहरे से मुझे मिली है, मेरा दिल मान गया है कि मुसलमानों का मजहब सच्चा है। और यहां तो इस बात पर भी फैसला हो जाता है। और अगर हम अच्छे मुसलमान बन जाएं, कुरान के नूर से अपने आप को मुज़य्यन कर लें, तो हमारे बच्चे कैसे बन सकते हैं? और काफिर मुसलमान हो सकता है, तो हमारे बच्चों को बेहयाई से हम क्यों नहीं बचा